और क्लास 10th के स्टूडेंट सभी लोग ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। आप लोग का एग्ज़ाम जो है एक नज़दीक सीढ़ियों पे है और हर एक स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम के प्रति सचेत रहना होता है। रह गई बात एजुकेशनल की, तो एजुकेशनल एक ऐसी संस्था है जिसको हम लोग खरीद नहीं सकते हैं और एजुकेशनल उस स्टूडेंट को पाना है जिस प्रकार की वो अपने आप को ये समझे कि नहीं हमने शिक्षा को ग्रहण किया। ये नहीं कि वो एक पास होने के लिए कोई चीज़ को पढ़े, पास होने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, ज्ञान के लिए बाबू हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। और जिसके पास ज्ञान अगर आ जाती है वो तो जिंदगी में कोई भी कुछ भी अपने सफल काम को कर सकता है। विदाउट कोई भी चीज़ हो, अगर अपने जीवन में अगर एक शिक्षा, अगर गुरु वो हो, एक शिक्षा वैसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चों में ये लगे कि नहीं एक शिक्षा हमने पाया और जिससे कि अपने जीवन गृहस्थी को पालन कर सके। ये नहीं कि शिक्षा हर एक स्टूडेंट शिक्षा में पास ही होता है और हर एक लोग को सफलता मिलती है। सभी लोग चाहते हैं कि नहीं हमको एक सरकारी जॉब मिले और हर एक स्टूडेंट चाहता है कि नहीं हम पढ़े हैं तो मेहनत करके एक सरकारी जॉब ले, प्राइवेट जॉब। लेकिन ये शिक्षा का मतलब नहीं है। शिक्षा अगर कहती कि हर एक स्टूडेंट अगर सक्सेसफुल होता है तो ये बात रॉन्ग है। अगर आपके पास मेहनत है, जितना मेहनत कीजिएगा आपको सफलता उतना मिलेगी। रह गई बात मैट्रिक को पास करना, तो मैट्रिक पास करने के लिए आपको आज के समय में कुछ नहीं करना है। अगर स्टूडेंट की राइटिंग है, हैंड राइटिंग सभी अच्छा है, क्योंकि 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है और 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको केवल क्या करना है कि 50 गो टिक करना है। यानी 50 टिक करने के लिए अगर हम उसमें से 30 भी टिक करते हैं तो हम पास हो गए, मैट्रिक पास करते हैं। तो पास करना, एक मान लीजिए कि एक पढ़ा लिखा लड़का भी मैट्रिक कुछ नंबर कम ला सकता है और एक नहीं भी पढ़ा लिखा भी लड़का नंबर अच्छा खासा ला सकता है। तो ये बातें आप लोग को ये कहना हमारा उचित इस बात का लगा कि नहीं जो स्टूडेंट पढ़ता है उसके माता पिता का भी योगदान होना चाहिए। माता पिता का सर्वश्रेष्ठ है कि बच्चा मेरा पढ़ के आ रहा है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कैसा एग्जाम जा रहा है, इसको देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि उस पर केयर रहना चाहिए। ये बातें आप अपने एजुकेशनल के लिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन जैसे त्रिकोणमिति का लिया, मैंने क्लास 10th में एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछा। कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले बाबू साइन और कॉस, टाइम, कोसेक, सेक, कॉट, यानी कि ये तीन चीज देखिए। त्रिकोणमिति आपको 20 नंबर हमेशा देती है और 20 नंबर ये त्रिकोणमिति 20-25 नंबर का आपका त्रिकोणमिति सवाल जरूर से जरूर मैट्रिक सवाल में आते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये एक होता है समकोण त्रिभुज, जैसे समकोण त्रिभुज जो होता है हमारा एक 90 डिग्री के कोण में सम्मानित होगा। यानी कि अगर ये समकोण त्रिभुज, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ये जब भी कोण बनाएगा बाबू कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा। जब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है तो लेकिन इसमें हम ये समझेंगे कि ये जो होता है हमारा कर्ण होता है, ये हमारा कर्ण होता है और ये हमारा जो होता है लंब होता है। तो ये जब अगर ये लंब हो गया, यानी लंब का मतलब होता है ऊंचाई और कर्ण जो दिया ये जो है हमारा आधार है। आधार का मतलब पृथ्वी यानी कि भूमि पे इंसान पृथ्वी के हर एक इंसान रोज जीता है और रोज मरता है। हर रोज दिन एक सुबह होती है, हर रोज दिन एक सुबह होता है जिससे व्यक्ति को लगे कि नहीं हमारे पास एक समय है, जब जगा तब सवेरा। वही स्टूडेंट है जो कि जब जगा तबे सवेरा उसको मिल सके। यानी कि ये नहीं कि वो जा रहा है और आ रहा है, जाने और आने से आपके जीवन का समय आपका लॉस जा रहा है, आप ज्ञान नहीं पा रहे, आप समय को लॉस कर रहे हैं। तो समय को लॉस करना एक रॉन्ग बात है। इसलिए इसमें ये जो आधार है आपका, इसको हम लोग कहेंगे आधार। तो ये आधार जो होता है अब हमारा एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी एक आधार है। तो इसमें हम लोग चलेंगे, जैसे मान लिया जाए कह रहा है कि यदि 15 cot, तो cot थीटा के पहले हम ये जानेंगे कि ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। साइन क्या है, कॉस क्या है, साइन कॉस टैन। देखिए एक बात याद रखेंगे, एक क्वेश्चन आता है लाल बटे में काका और आता है काका बटा में लाल। ये हो गया लाल, यानी कि काका लाल बटे में काका और काका बटा में लाल कहने का मेरा मकसद ये बना कि जिस प्रकार हम लोग कहते हैं कि एल से क्या हो गया, लंब हो गया, के से हो गया हमारा कर्ण
और ए से हो गया आधार और एल से हो गया लंब। इसी प्रकार हम लोग इसको बोलेंगे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये 6 प्रकार में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर इसको हम लोग लंब मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू? लंब। एल से हो गया लंब यानी कि लंब और के से हो गया कर्ण यानी कि हो गया ये लंब बटा में कर्ण। ये जब लंब बटा कर्ण हो गया, अब इसमें हम कॉस देखेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ये ए से हो गया आधार, ए से जब हो गया आधार और के से हो गया कर्ण यानी कि आधार बटा कर्ण। अब देखिए ये हो गया लंब बटा आधार यानी कि साइन कॉस टैन थीटा का मान। तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार। एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। और एक अब मेरा एक चैनल है एमएस ज्ञान हब, ये क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को एक वीवीआई इंपॉर्टेंट, आप 3 महीने के अंदर मैं वीवीआई इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को मैं कराते रहूंगा। अब देखिए इसमें क्या हो गया, टैन थीटा लंब बटे में आधार। अब देखिए इसमें ये जो होता है कॉसेक, तो साइन के उल्टा बाबू कॉसेक होता है, याद रखेंगे साइन के उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटा में लंब। अब देखिए कर्ण बटे में लंब जो होता है हमारा, ये जो होता है कर्ण बटे लंब साइन के उल्टा होता है कॉसेक यानी कि कर्ण ऊपर। देखिए यहाँ पे कर्ण बटे में लंब, के से कर्ण बटे, और कॉसेक के बाद आता है सेक। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बाबू आधार बटे ही कर्ण बटा आधार यानी कि कर्ण बटा आधार यानी कि कॉस के उल्टा सेक यानी कि कर्ण ऊपर और आधार नीचे यानी कि कर्ण बटा आधार, यानी ये हो गया कर्ण बटे आधार क्वेश्चन। फिर कह रहे क्वेश्चन में कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, एक होता है कॉट थीटा बराबर। तो कॉट थीटा बराबर जो होता है आधार बटा लंब होता है, तो यानी कि टैन के उल्टा कॉट होता है यानी कि साइन के उल्टा कोसेक हो गया और कॉस के उल्टा सेक हो गया और टैन के उल्टा कॉट हो गया। तो टैन के उल्टा आधार बटे लंब यानी कि ये हो गया आपका आधार बटे में लंब हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लगभग आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आपको क्वेश्चन कर सकता है। हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आप लोगों को मेहनत करके पढ़ना होगा। देखिए मेहनत वो होती है कि जो सफलता के लिए कदम चुमेगी, मेहनत वो नहीं जो फल बाजार में, जो ये मेहनत का फल कभी बाजार में नहीं बिकता है, मेहनत का फल कभी बाजार में नहीं बिकता है। इस फल के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए हमको, हम इसके इंतजार नहीं कर सकते हैं। हम अपने कर्तव्य को करते रहेंगे, लेबर करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। अगर हमारे पास जितनी क्षमता होगी, जितनी सफलता रहेगी, हम उतना हासिल कर सकते हैं, ये हमको कोई रोकने वाला नहीं है। विदाउट अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि लंब बटे, अब देखिए इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। इसमें एक चीज और याद रखेंगे बाबू, जब अगर साइन कॉस जो दिया रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 15 कॉट, यानी कि कॉट ए बराबर 8 हो जाएगा, अब बटे में आ जाएगा 15, यानी कि कॉट ए बराबर आ गया आपका 8 बटा में 15। अब देखेंगे कि कॉट ए बराबर क्या होता है। तो कॉट थीटा बराबर कहिए, चाहे थीटा के जगह ए लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है आधार बटे लंब। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाला हो जाएगा आधार, ये आधार हो गया और नीचे वाला आपका हो गया लंब। अब देखिए आधार के मान आपके पास दिया है 8 और लंब के मान भी आपका दे दिया 15। अब हमें ये चीज देखना है कि लंब तो आधार दिया है लेकिन हमें कर्ण नहीं दिया है। जब हमारा कर्ण नहीं दिया है तो हम कर्ण का एक फार्मूला लगाते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है ये ध्यान रखिए, कर्ण बराबर क्या होता है, ये पाइथागोरस का नियम है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो उसी प्रकार हम लोग कर्ण बराबर लिखेंगे कि लंब स्क्वायर यानी कि लंब के स्क्वायर आप प्लस में आधार के स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर में जोड़ देंगे यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर देखिए अगर इसमें एक चीज और मान लिया जाए कि अगर ये लंब भी दिया है कर्ण भी दिया लेकिन आधार नहीं दिया, इसका भी बाबू एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, आधार बराबर। तो आधार बराबर होता है कि आधार बराबर हम लोग लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये जो हमारा होता है आधार का फॉर्मूला होता है। अगर बाबू अगर ये देखिए आधार भी दिया है कर्ण दिया है लेकिन लंब नहीं दिया है, तो लंब निकालने के लिए उसका भी फॉर्मूला है बाबू। तो लंब बराबर क्या होता है, रूट में होता है
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। इस तरह से हम कर्ण भी निकाल सकते हैं, आधार भी निकाल सकते हैं और लंब भी निकाल सकते हैं। दैट्स क्लियर। ये क्वेश्चन आप लोग को लगभग समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार हम इसको मिटाते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो हमारा है कि लंब और कर्ण की मान को देखते हैं। जैसे हमारा दिया है cot a बराबर 8/15, तो जब 8/15 दिया है इसको हम लोग मिटा देते हैं टोटल को। ये समझ में सबको आया होगा लगभग। ये फार्मूला याद रखेंगे। इस फार्मूले से भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कर सकता है, आपसे पूछ सकता है। लेकिन सवाल हम लोग का है कि cot 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने जाना कि cot a बराबर 8/15, तो 8 हो गया आधार के मान, लंब हो गया 15 बराबर। तो अब हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए सूत्र आपको मैंने दिया कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ये दोनों का होल अंडर रूट होता है। तो लंब दिया है 15, तो 15 के स्क्वायर करेंगे, अब प्लस आधार दिया है 8, यानी कि हम 8 के स्क्वायर करेंगे। तो 15 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225, 8 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा बाबू 64। तो दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये आएगा 289। तो 289 का वर्गमूल होता है बाबू 17। कितना होता है? 17 होता है। जो 289 का वर्गमूल, देखिए यहाँ पे एक वर्गमूल और घनमूल आपको एकदम ई नहीं है कि मैट्रिक का एग्जाम एक स्टूडेंट चाहे कि हम पढ़कर एक निकाल ले, नहीं। एक स्टूडेंट का बेस होता है उसके पास, एक क यरल अ ककहरा ABCD अ, इस प्रकार से हमने जाना और धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाते हुए जोड़ घटाव गुणा भागा हमने पढ़ा, भिन्न जोड़ पढ़ा, एलसीएम पढ़ा, वर्गमूल पढ़ा, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा, मूलधन ब्याज पढ़ा, साधारण ब्याज पढ़ा। इस प्रकार से जितने चीजें पढ़े हम सारे क्लास का 1 से लेकर और 10 तक जितने भी क्लास सब्जेक्ट है ये सारा क्वेश्चन इस मैट्रिक में पूछता है। यानी कि आपसे केवल 10 का मैट्रिक नहीं, केवल ये 10 बरस की कमाई है, 1 से लेकर आपको 10 बरस 1 to 10 बरस का ये आपका एजुकेशनल होता है। अगर ये कदम आपके पीछे होती है तो ये कदम पीछे नहीं करना है, हमको कदम को आगे बढ़ाते रहना है। अगर हम 1 से यानी कि शुरू से 1 से लेकर 10 तक, कभी भी देखिएगा कि मैट्रिक के एग्जाम के लिए जो पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति रहता है तो उन्होंने पूछता है कि ए फलाना तुम्हारे लड़के का कितना नंबर आया है मैट्रिक, तो हर एक। लेकिन मैट्रिक के बाद आपसे कोई नहीं पूछता है कि इंटर में कितना नंबर आया है। लेकिन मैट्रिक के जानने के लिए हर एक स्टूडेंट, हर एक पिता, हर एक माँ, वो सब लोग मैट्रिक में पास होगा कि फेल का। तो मैट्रिक में पास फेल जरूरी है। आप पास होंगे कब? जब आप मेहनत करेंगे तब। जब पास उसी वक्त करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो स्टूडेंट अगर मेहनत करेगा वो तो पास होगा ही होगा, उसको एकदम भाग माँ सरस्वती उसको पास करेगी। इसमें नहीं है कि देखिए अगर देवी देवताओं के बस में रहता कि अगर हम नहीं अगर पास कर दे, नहीं, ये गलत बात है। अगर आप उनसे प्रेम रखते हैं तो कहती है कि आप मेहनत कीजिए आपको फल मिलेगा। ये नहीं कि आपको एग्जाम के पेपर को वो लिखेंगी, माँ सरस्वती पेपर को नहीं लिख सकती है। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि ये आ गया क्वेश्चन में हम लोग का 289 का वर्गमूल आ गया 17। तो जब 289 का वर्गमूल जब 17 आ गया, अब हमारा सवाल क्या पूछ रहा है कि पूछा है कि साइन ए बराबर, तो ध्यान रहे बाबू, साइन ए बराबर, मैंने अभी आपको बताया कि साइन ए बराबर, तो देखिए ये होता है साइन ए, लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब हो गया ऊपर, नीचे आ गया कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब के मान कितना बाबू? लंब के मान है 15, तो 15 ऊपर और कर्ण हम निकाले हैं 17, 15/17। ये मेरा आंसर रेडी हो गया। 2 नंबर का सवाल है बाबू, एकदम हैंड टू हैंड मैट्रिक में पूछेगा ही पूछेगा। इसमें एक एक्यूरेट नहीं है कि इसमें नहीं पूछेगा ये सवाल, ये सवाल आपको पूछेगा ही पूछेगा। साइन थीटा साइन स्क्वायर, यानी कि इसमें फॉर्मूला के अनुसार ही सवाल भेज देता ज्यादातर फॉर्मूला सवाल, यानी फॉर्मूला शंकु कैतन बेलन कैतन गोला कैतन, ये सवाले हैं, ये नियामक क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला जिसको याद रहना चाहिए, हर एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये नहीं कि एक फॉर्मूला आप याद नहीं, आयत क्षेत्रफल घन आयतन लसा। देखिए ये भी बात है कि मैट्रिक में लसा मसा भी पूछता है, ये नहीं कि आपको लसा मसा सर, लसा मसा तो हम लोग 4 क्लास में पढ़े, 5 क्लास में पढ़े,
तो लसा मसा ये मत समझिए कि लसा मसा, वो लसा मसा भी मैट्रिक में पूछता है, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से पूछता है लसा मसा। इसके पहले मैंने अपने वीडियो में डाला है कि लसा मसा हम लोग किस प्रकार ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार हमने देखा यहाँ पे कि अब देख रहा करें सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर, तो ये हो गया साइन, ये लाल बट्टा में का एल ई साइन कॉस टैन कोसेक सेक। अब देखिए कॉस के उल्टा सेक होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण ऊपर और आधार नीचे हो गया। इसी प्रकार से कर्ण का मान 17, आधार के मान आपका है 8। ये हमारा सवाल इस रेडी हो गया। इस प्रकार से हमने त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन को हमने परिपूर्ण किया। इसमें क्या है कि हर एक क्वेश्चन इसी प्रकार से, यानी कि ये 8 पर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सिद्ध करने वाली सवालों को जानेंगे। सिद्ध करने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग टेबल जो होता है उसको, जैसे साइन 90 डिग्री का मान, साइन 60 के मान, साइन 45 के मान, कॉस 45 के मान, टैन 45 के मान, कॉसेक 45 के मान, कॉस 90 डिग्री के मान, कॉसेक 90 डिग्री के मान, सेक 90 डिग्री के मान, सेक 45 डिग्री के मान, कॉट 45 के मान, ये सारे मान को हम लोग याद रखेंगे। इससे सवाल हमारा क्वेश्चन करेगा कि जैसे मान लिया जाए कि साइन 60 डिग्री, ये क्वेश्चन आप लोग को इसके पहले हम इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि साइन 60 डिग्री के जो मान होता है इस प्रकार हम लोग कितना ले, साइन 60 के मान होता है √3/2। तो ये क्वेश्चन जो साइन 60 का मान होता है ये हमेशा क्वेश्चन करता है कि साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है। तो इस प्रकार से आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। तब तक ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोगों को बताएंगे। दैट्स क्लियर। थैंक यू।